Assalamualaikum. Myself Laria Parvez Iqbal, and today I am going to represent the topic pressure redistribution and its spot surfaces. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन है क्या. प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन हम इसको एज अ ट्रीटमेंट प्लान यूज़ करते हैं फॉर अ बेड रिडन पेशेंट्स एंड आल्सो जिनको अल्सर हो. ठीक है, प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें टिश्यू के डैमेज होने से बचाएगा. ठीक है, एंड आल्सो हमारी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, वो समटाइम्स ये होता है कि लाइक हमें जब बेड रिडन होते हैं तो हमारे टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर और उसकी वजह से अल्सर बन जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं हमारे पेशेंट्स पे. आपने अक्सर देखा होगा बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो बेड है उनकी शेप थोड़ी चेंज होती है. वो मैं आपको फर्दर आगे डिस्क्राइब करूँगी. नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस. प्रेशर रिडिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है. इट इज़ क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग प्रेशर अल्सर्स. ये हमें प्रेशर अल्सर से बचाता है. ठीक है, स्पेशली इन बेड रिडन पेशेंट्स. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर अल्सर एक्चुअल है क्या. ट्रीटमेंट प्लान होने से पहले हमें उस डिजीज़ का पता होना चाहिए. ठीक है, प्रेशर अल्सर एक्चुअली होता है कि उसमें हमारी जो लोकलाइज्ड इंजरीज ऑफ द स्किन वो होती है. ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन टिश्यू. आगे प्रेशर अल्सर की हमारे पास 4 स्टेजेस आ जाती हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में एरिथमा होता है. सेकंड स्टेज पे थिकनेस होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और थर्ड स्टेज में फुल थिकनेस, और जो होता है ना हमारा फोर्थ स्टेज उसमें डीप टिश्यू की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब आगे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये एक्चुअल में प्रेशर अल्सर्स होता किन में है, होता क्यों है. इसके 2 रिस्क फैक्टर्स आते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है, लाइक डायबिटीज़ वगैरह. और एक्सट्रिंसिक होता है मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड शेयर फोर्सेस. सॉरी. अब आगे हमारे आएगा मेथड्स ऑफ प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं. इसमें हमारे 3 मेथड्स हैं, स्पॉट सरफेसेस, पोजीशनिंग टेक्निक्स एंड स्किन केयर. स्पॉट सरफेसेस में ये होता है कि हम स्पेशलाइज्ड मैट्रेस यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए कि वो हमारी बॉडी का प्रेशर एक स्पेसिफिक पार्ट पे ना पड़ता रहे जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर हो जाए. फिर पोजीशनिंग टेक्निक्स, हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने अपना जो है बॉडी की पोजीशन वो चेंज करते रहना है, उससे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं रहना. स्किन केयर, लाइक आपने अभी स्किन हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है और मॉइस्चर रखना है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सपोर्ट सरफेसेस. स्पॉट सरफेसेस के आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट सरफेसेस में हम लोग फॉर्म मैट्रिसेस यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर्म मैट्रिसेस हाई डेंसिटी वाले होते हैं जो हमारी बॉडी को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद हम करेंगे एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स. ठीक है, इसमें ये होता है कि प्रेशर को जो होता है ना वो बॉडी के ऊपर प्रेशर को रिड्यूस करता है. ठीक है, और उसमें फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन ये होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं नंबर 3 पे अल्टरनेटिंग प्रेशर मैट्रिसेस. अल्टरनेटिंग प्रेशर मैट्रिसेस उसमें एयर सेल्स जो होते हैं ना, एयर सेल्स इन्फ्लेट होते हैं. ठीक है, और चेंजिंग प्रेशर पॉइंट्स रेगुलरली. जब हम प्रेशर पॉइंट्स मतलब पोजीशन को चेंज करते हैं ना तो वो हमारी एरिया पे, हमारी स्किन पे इतना प्रेशर नहीं करता कि एक स्पेसिफिक पार्ट पे हमें प्रेशर अल्सर हो जाए. ठीक है, इसलिए जेल मैट्रिसेस यूज़ करते हैं. ठीक है, और हम स्पेशलिटी कवर्स यूज़ करते हैं. स्पेशलिटी कवर्स लाइक हार्ड कवर्स की जगह सॉफ्ट कवर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और जो स्पेशलिटी कवर्स होते हैं वो शीप स्किन उसमें होती है. ठीक है, वो उसको एडिटोजिस्टिक सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर एक शीप स्किन जो होती है ना वो लगा दी जाती है. जैसे हम कवर के मैट्रेस के कवर यूज़ करते हैं वो उस तरह के होते हैं जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं. अब आपने बहुत से लाइक ऐसे मैट्रेस देखे होंगे जिस पे लेट के हमारी बॉडी पे पेन स्टार्ट हो जाते हैं, वो हार्ड मैट्रेसेस वगैरह ये वो. तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग जो है प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन
की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एंड दैट्स फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।